ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयाविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री
गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखे रामचरितमानस पाठ के लिए भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से मैं आपके सम्मुख एक बार प्रभु की जयकारा लगा लें। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय, अयोध्या धाम की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, वंदना करते हुए हनुमान जी को नमन करते हैं। कहते हैं कि प्रणवं पवन कुमार खलद खलबन बा, प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। वंदना सुमिरन के क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं। हनुमान जी के बाद कपिपति सुग्रीव जी की, रीक्षपति जाम्बान जी की, निशाचरों के राजा विभीषण जी की, अंगद जी की और समस्त कपि समाज की वंदना करते हैं, जिनकी सहायता से प्रभु श्री राम जी लंका पर विजय प्राप्त किए। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। कहने को तो बंदर और भालू का अधम शरीर है जी, लेकिन एक तो उन्होंने इस शरीर से ही भगवान को प्राप्त कर लिया, रात पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, और दूसरी ओर प्रभु श्री राम जी भी उनकी सहायता लिए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने भी श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। श्री सुखदेव जी महाराज, शनकादिक ऋषि, देवर्षि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं,
मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूं। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बरे विज्ञान विशारद, प्रणबऊ सबही धरनिधर सीसा, करहूं कृपा जन जानि मुनीसा। गोस्वामी जी किसकी वंदना नहीं करते हैं जी। अब वंदना करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की भार्या धर्म पत्नी जनक सुता जगत जननी श्री जानकी जी की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो अपने पति श्री रामचंद्र जी करुणा निधान की पत्नी हैं, सबसे प्रिय हैं। देखिए, करुणा निधान शब्द रामचरितमानस में कुछ ही सीमित बार आए हैं। सीता माता प्रभु श्री राम जी को करुणा निधान ही कहा करती थी। आज की पत्नियों की तरह नहीं कि सीधा नाम लेकर के संबोधित करे, ये कौन है तो हस्बैंड है, और सीधा अय जी फलाना सुनो, ऐसा नहीं। जगत जननी श्री जानकी माता जी प्रभु श्री राम जी को करुणा निधान ही कहती थी, और करुणा निधान केवल सीता माता ही कहती थी। जब राष्ट्र के बड़े बड़े काम होते हैं, सेना के बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें कोड वर्ड दिया जाता है, संकेत का शब्द, सांकेतिक शब्द। जगत जननी श्री जानकी माता का यह सांकेतिक शब्द था करुणा निधान। उनके अतिरिक्त करुणा निधान भगवान को भक्तजन पुकारते हैं, लेकिन जगत जननी श्री जानकी जी के जानने के बाद ही। आप आगे प्रसंग में सुनेंगे, जब सुंदर कांड में बजरंगबली महावीर हनुमान जी प्रभु श्री राम की अंगूठी लेकर के, मुद्रिका लेकर के पहुंचते हैं अशोक वाटिका में, और ऊपर तरुबर से जब मुद्रिका गिराते हैं, माता आश्चर्यचकित हो जाती हैं, ये मुद्रिका आई कहां से। कहानी विस्तृत है, सुंदरकांड में मैं बताऊंगा। हनुमान जी प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि माता, यह अंगूठी मैंने लाई है, विश्वास कैसे हो। इसलिए हनुमान जी भगवान श्री राम का वह नाम लेकर के शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही जगत जननी श्री जानकी माता करुणा निधान शब्द सुनी, दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरे सिवा प्रभु श्री राम को करुणा निधान तो कोई कहता नहीं। एक करुणा निधान शब्द हनुमान को कहां से पता लगा। सचमुच यह हमारे प्रभु का दूत है। तो करुणा निधान शब्द प्रभु श्री राम जी का
खास नाम है। जनक सुता जग जननी जानकी, इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां लिखा कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यहां भगवान के दूसरे नाम भी लिए जा सकते थे। इस चौपाई को दूसरे तरह से कहा जा सकता था। भगवान श्री राम के अन्य नाम से भी यहां पर संबोधन किया जा सकता था, लेकिन जनक सुता जगत जननी जानकी जी को सबसे प्रिय नाम है करुणा निधान, और करुणा निधान प्रभु श्री राम की सबसे प्रिय है सीता माता। इसीलिए तुलसीदास जी ने यहां लिखा कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाबं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। प्रभु श्री राम जी यानी करुणा निधान की और जगत जननी जानकी माता की, इन दोनों के जुगल पद चरण कमलों को मैं मनाता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष्बाण धारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूं। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भक्तों की विपत्ति का भंजन करने वाले, दुख को दूर करने वाले, सुखदायक, धनुषा कर में धनुषायक धारण करने वाले श्री रघुनायक की वंदना करते हैं। इसीलिए पहले जगत जननी श्री जानकी जी के साथ करुणा निधान की वंदना किए हैं और तब प्रभु श्री राम की खास वंदना की है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। गिरा अर्थ, गिरा किसको कहते हैं? वाणी, जीवा। जो वाणी और उसके अर्थ। गिरा अर्थ जल बीच सम, जल और जल की लहर, इन दोनों में कोई अंतर होता है? लहर कब होता है? लहर कब होती है? जब जल होता है, और जल से ही लहर होती है। तो जल से लहरों को अलग नहीं किया जा सकता है। लहर भी जल ही है, जल भी लहर है। तो गिरा यानी वाणी से अर्थ को, जल से तरंग को जैसे भिन्न नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही है। उसी तरह से बंदौ सीता राम पद, सीता के पद
और राम के पद, दोनों के चरण, सीता राम चरण अलग अलग नहीं है जी, दोनों एक ही है। भगवान शंकर भी देख रहे हैं, अर्धनारीश्वर हैं, आधा नर आधा नारी, ईश्वर का ही रूप। जो राधा वही श्याम, जो सीता वही राम। बंदम सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन। जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं, ऐसे करुणा निधान भगवान श्री राम और सीता माता की मैं वंदना करता हूं। उनके चरण कमलों को मैं नमन करता हूं। बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूं। तुलसीदास जी अलग अलग क्यों वंदना कर रहे हैं? जगत जननी श्री जानकी जी की वंदना करते हैं, करुणा निधान की वंदना करते हैं, फिर श्री राम जी की रघुनायक की खास वंदना करते हैं, फिर सीता राम दोनों के जुगल पद कमल की वंदना करते हैं, और तब राम के नाम की वंदना करते हैं। राम के नाम का क्या प्रभाव है? क्या राम का नाम राम से अलग है? राम बड़े कि नाम बड़े? बंदौ राम नाम रघुबर को। रघुबर का क्या नाम है? राम। हेतु कृशानु भानु हिम कर को। जो कृशानु यानी अग्नि, भानु यानी सूरज, और हिमकर अर्थात चंद्रमा, इन सब में सबका हेतु क्या है? र। सूरज में भी र, कृषाणु में भी र, और चंद्रमा में भी र। र जोड़ आ, रा, और म रूप से विराजमान है। राम का नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों का द्योतक है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है राम। वह राम नाम त्रैशक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता। यह वेदों का प्राण है राम। निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है राम। महामंत्र जोई जपत महेशु। श्री शंकर भगवान सदा इस महामंत्र राम नाम का जाप करते रहते हैं। काशी मुकुति हेतुपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी हमेशा जपते रहते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। काशी मोक्ष और मुक्ति का धाम क्यों है? क्योंकि भगवान शंकर वहां श्री राम नाम का जाप करते रहते हैं। देखो जी, काशी साधारण नगरी नहीं है। काशी धरती और स्वर्ग से अलग शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। वो भगवान विश्वनाथ की नगरी है। विश्वनाथ की काशी नगरी
मोक्ष और मुक्ति का धाम है काशी, गंगा के पावन तट पर विराजमान है काशी। काशी की महिमा अपरंपार है। काशी में जो वास करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं वो परम धाम को जाते हैं। विश्वनाथ की काशी नगरी, मोक्ष मुक्ति का धाम, मोक्ष और मुक्ति का धाम है काशी। विश्वनाथ की काशी नगरी, मोक्ष मुक्ति का धाम, बसती पतित पावनी गंगा तट पर बारंबार प्रणाम। सुरसरी गंगा के तट पर विराजमान काशी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। विश्वनाथ की काशी नगरी, मोक्ष मुक्ति का धाम, बसती पतित पावनी गंगा तट पर बारंबार प्रणाम। शिव त्रिशूल पर बसी है काशी, धरा स्वर्ग से ऊपर। ये धरा धाम से, धरती से और स्वर्ग से भी ऊपर है काशी जी। शिव की त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। शिव त्रिशूल पर बसी है काशी, धरा स्वर्ग से ऊपर। सत्य की खातिर हरिश्चंद्र भी आन बिके इस भू पर। सत्य हरिश्चंद्र को जब विपत्ति आई, जब इंद्र की प्रेरणा से विश्वामित्र मुनि उनकी परीक्षा लेने लगे, तो सर्वस्व राज दान करने के बाद दक्षिणा चुकाने हेतु उन्हें अपने और पत्नी दोनों को बिकना पड़ा और इसी काशी नगरी में आके बिके थे। हरिश्चंद्र भी आन बिके, हाँ हरिश्चंद्र भी आन बिके, कहां? काशी नगरी में। विश्वनाथ की काशी नगरी, मोक्ष मुक्ति का धाम, बसती पतित पावनी गंगा तट पर बारंबार प्रणाम। शिव त्रिशूल पर बसी है काशी, धरा स्वर्ग से ऊपर। सत्य की खातिर हरिश्चंद्र भी आन बिके इस भू पर। लोक लुभावन यति मन भावन, लोक लुभावन यति मन भावन, परम सुहावन नाम, बसती पतित पावनी गंगा तट पर बारंबार प्रणाम। बसती पतित पावनी गंगा तट पर बारंबार प्रणाम। काशी नगरी इतनी पवित्र है और वहीं स्थान जमाकर बैठकर शंकर भगवान इस महामंत्र राम के नाम का जाप करते रहते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उलटा जापू। उलटा नाम जपे जग जाना, उलटा नाम जपे जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उलटा नाम जपे जग जाना।
वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। प्रभु श्री राम के नाम का उल्टा जाप, राम राम नहीं मरा मरा कह करके, और दस्यु रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए। जान आदि कवि नाम प्रतापु। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि प्रभु के नाम का प्रताप जान करके शुद्ध हो गए, उल्टा जाप करके। भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस नाम सब सहस नाम सम सुनि शिव वाणी। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर ही एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का ही जप करती रहती हैं। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी। शंकर भगवान ने कहा सहस्त्रों नाम के बदले एक नाम राम। और यही कारण है कि शिव जी के साथ माता भवानी भी इसी नाम का जाप करते रहती है अपने पति के साथ। हर से हेतु हेरि हर ही को किए भूषण ती को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी तो बड़े हर्षित हो गए। और क्यों हर्षित हो गए? क्योंकि इन्हीं राम के नाम पर, दशरथ नंदन श्री राम के प्रणाम पर सती जी संदेह किए थे। देखिए, सती का संदेह कोई साधारण संदेह नहीं था। कथा प्रसंग सुनाएंगे। तो जो सती संदेह किए थे वही पार्वती जी के रूप में आकर के सदा राम नाम का ही जाप करती रहती है पति के संग में। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर शिव जी भी हर्षित हो गए। पिछले जन्म में क्या थी सती और आज पार्वती क्या है। और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि, जगत जननी, आदि भवानी, जगदम्बा, मां पराम्बा पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। कभी भी विलग नहीं करते पार्वती जी को शंकर भगवान। अर्थ नहीं समझे? भगवान शिव ने अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। आधा अंग, आधा नर, आधा नारी, अर्धनारीश्वर, अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं। जिस प्रभाव के कारण, जिस राम नाम के प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो कालकूट का पान करने के लिए श्री शिव जी को ही विष्णु जी ने बुलाया। और राम का नाम लेकर के शंकर भगवान जब विष पी लिए तो कंठ से पार ही नहीं हुआ जी। राम नाम का अमित प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड के इस भाग में राम नाम की महिमा ही बताते हैं। नाम प्रभाव जान सबनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट था, विष था, और फल किसका दिया? अमृत का। नीलकंठ हो गए, जगत बंदे। बरसा ऋतु रघुपति भगति। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में धरती संतुष्ट हो जाती है, ताल तलैये भर जाते हैं, नदियां उफरने लगती है समुद्र की ओर
मिलन की आस लिए प्रवाहित होती है, दौड़ पड़ती है। तो रघुपति की भक्ति वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादो महीने हैं। धान के लिए सबसे सुहावना मौसम कौन होता है, कौन महीना? सावन और भादो। ये सावन और भादो ही दो सुंदर अक्षर वाले नाम हैं राम। सावन और भादो 2 महीना 2 अक्षर राम राम, इसी से धान उपजेगा। तो सब धन है। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। प्रत्येक दोहा आने पर मैं भगवान के नाम का जयकारा इसलिए लगाता हूं कि इसी बहाने श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम का जयकारा आप लगा लें। प्रभु के नाम की जयकार करना सबसे उत्तम कार्य है। तो राम के नाम का प्रभाव क्या? देखो, राम का नाम, जो राम अक्षर है ना, राम, राम 2 अक्षरों से बना है। आखर दोनों अक्षर बड़े मधुर हैं, बड़े मनोहर हैं। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो। संपूर्ण वर्णमाला को यदि हम शरीर मान लें तो उस वर्णमाला रूपी शरीर का नेत्र है राम, 2 अक्षर। भक्तों के जीवन है राम, और स्मरण करने में लिए इसमें स्मरण का याद रखने में सबके लिए सुलभ है राम, और सबको सुख देने वाले हैं राम। और जो इस लोक में तो है ही, परलोक में भी, इस लोक में लाभ देने वाले से लेकर परलोक में निर्वाह जो करते हैं, ये 2 अक्षरों वाले नाम है राम। अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भक्त सेवा में नियुक्त रखते हैं दोनों नाम, वो हैं राम। एक बार की बात है, एक महात्मा उपदेश कर रहे थे, राम नाम का जाप करो। हर तरह के व्यक्ति होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो हर चीज में पूछा। आप भी पूछते हैं। यदि कोई कहे कि भगवान का भजन करो तो उससे क्या फायदा, रामायण पढ़ो तो उससे क्या फायदा, कथा सुनो तो उससे क्या फायदा, राम का नाम लो तो उससे क्या फायदा, राम राम जपने से क्या फायदा। महात्मा उसे बहुत समझाए, मान ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम जो जगत के सारे कर्म करते हो उससे क्या फायदा। फायदा गिनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सिगरेट पीते हो उससे क्या फायदा, गांजा पीते हो उससे क्या फायदा, शराब पीते हो, मदिरा पान करते हो उससे क्या फायदा, तंबाकू खैनी खाते हो उससे क्या फायदा। तो कहा तो ये तो हम सोचे ही नहीं थे। महात्मा ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि सब चीज में तुमको फायदा नजर आए ना आए काम करते जाते हो, तो सबसे ज्यादा फायदा तुमको राम के नाम में ही चाहिए। और यदि तुमको फायदा चाहिए तो ऐसा कर, तू जिंदगी भर छोड़ दे, मत करना कुछ।
एक बार केवल राम का नाम ले ले, तुमको फायदा मिल जाएगा। मन में सोच कर ही सही सोचा कि जब महात्मा जी कह ही रहे हैं तो राम का नाम ले लेते हैं। उसने कहा कि राम, लेकिन एक ही बार। महात्मा जी से वो वचन ले चुका था कि हम कहेंगे आपके बताए अनुसार 2 अक्षर का नाम, लेकिन एक ही बार कहेंगे। महात्मा जी ने कहा कि एक ही बार तू बोलना। उसने कहा राम, और फिर कभी राम नहीं कहा। जब उसका अंत समय आया तो जमराज के दूत आए उसके प्राण लेने। जमराज के दूत उसके प्राण हरण करके ले जाने लगे। चित्रगुप्त महाराज जी के पास उसकी पूरी जन्म कुंडली खंगाली गई, वही खाता निकला। उसके अनुसार उसमें था कि पूरा जीवन तो ये गलत ही कार्य करते रहा है, लेकिन पूरे जीवन में एक बार राम का नाम लिया है। एक बार, केवल एक बार बोला है राम। तो जब एक बार राम कहा तो एक बार राम बोलने का प्रभाव क्या है, उसकी महिमा क्या है, उसका फल इसको क्या मिलेगा। एक बार राम कहने का क्या फल है, ये जमराज खोजने लगे। चित्रगुप्त से पूरा रजिस्टर उलटवा लिया। कहीं यह नहीं लिखा हुआ था कि जो एक बार राम बोले उसको फल क्या दिया जा सकता है, लेकिन राम तो कहा है। राम कहा, व्यर्थ तो जाएगा नहीं। जमराज ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, चलो ब्रह्मा जी से पूछ लेते हैं क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, चित्रगुप्त को साथ लेके गए। जमराज जी गए, पूछा ब्रह्मा जी से, महाराज आप ये बताइए कि यदि अपने पूरे जीवन में एक बार राम कह दे तो उसका फल क्या होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो स्वयं ही राम जपता हूं, लेकिन फल का पता तो मुझे भी नहीं है। ऐसा करो, शंकर भगवान के पास चलो, हम भी जानेंगे, हमको भी नहीं पता है। शंकर भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर भगवान तो सदा राम का ही नाम जपते रहते हैं, तो उन्हीं से पूछ लिया जाए। कैलाश पर्वत पर गए, शंकर भगवान ध्यानस्थे राम 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 जप रहे थे। ब्रह्मा जी, जमराज, चित्रगुप्त सभी लोग पहुंचे। भगवान शिव ने अपनी समाधि तोड़ी, ब्रह्मा जी को देखा, दोनों एक दूसरे को प्रणाम किए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया, मेरी एक उत्सुकता है, एक समस्या है, उसका समाधान कीजिए। शंकर भगवान ने कहा कि ब्रह्मदेव आपको क्या समाधान करना है, पूछिए क्या है। उन्होंने कहा कि यदि पूरे जीवन में केवल एक बार राम का नाम ले लिया तो उसका क्या फल होना चाहिए। शिव जी भी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो राम का नाम जपते रहता हूं, लेकिन यह तो मुझे भी नहीं पता कि राम का नाम यदि कोई एक बार कहे तो उसका क्या फल होने वाला है। कहे कि वाह, तो क्या किया क्या जाए। शंकर भगवान ने कहा कि चलिए स्वयं श्री राम से ही, प्रभु के पास ही, स्वयं श्री प्रभु राम जी के पास ही चल करके पूछ लिया जाए कि आपके नाम का क्या प्रभाव है, जो एक बार नाम ले ले उसका। सारे लोग राम जी के पास गए। जो जीव था ये भी डोल रहा था साथे साथे जमदूतों के साथ। जमराज भी हैं, चित्रगुप्त भी वही खाता लिए हुए हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, शंकर भगवान भी, सब राम जी के पास आ गए। अब प्रभु श्री राम जी से पूछा गया। शंकर भगवान ने ही पूछा, प्रभु
पूरे जीवन में यदि आपका नाम एक बार ले ले तो उसका क्या फल होगा? राम कहने का फल क्या है? श्री राम जी भी थोड़ी देर चुप रह गए। उन्होंने कहा कि तो मुझे भी पता नहीं है कि राम का नाम लेने का प्रभाव क्या है, बात क्या है। जमराज जी ने बताया कि जमदूतों ने इस व्यक्ति का प्राण हरण करके लाया है। चित्रगुप्त जी ने वही खाता उलटकर देख लिया, सारा जन्म तो उस पूरा जीवन तो इसने गलत ही काम किया, लेकिन अपने संपूर्ण जीवन में एक बार इसने राम का नाम लिया है, आपका नाम लिया है प्रभु, तो इसको क्या फल मिलना चाहिए? हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। ब्रह्मा जी के पास गए, वहां नहीं पता। शिव जी के पास भी नहीं पता। अब आपके पास आए हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं पता। राम जी ने कहा कि अरे काहे के लिए इस चक्कर में पड़े हो, ऐसा करो, ये मेरा नाम लिया है तो इसको मेरे ही पास छोड़ दो। और उसको राम जी के पास ही छोड़ करके सारे लोग वहां से चले आए। राम का नाम जीवन में एक बार लेने का यह प्रभाव है कि भगवान श्री राम स्वयं उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। जमराज क्या बिगाड़ेगा जी उसका? तो राम का नाम, राम नाम करे अमित प्रभावा, राम के नाम का अमित प्रभाव है। अमित माने, मित माने कम, अमित माने जो कभी कम ना हो। तो कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीत बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। राम के नाम का सुमिरन कर रहे हैं तुलसीदास जी, और कहते हैं कि एक कहने में, सुनने में और स्मरण करने में सबसे आसान है। श्री राम लखन के समान प्यारे हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं, इनका नाम राम। अलग अर्थात अलग अलग वर्णन करने में प्रीत विलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण में अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान, स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस राम। नर और नारायण, नर नारायण सरस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुतिय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुपूषण। ये दोनों अक्षर राम, बोलते जाना साथ में राम राम, इतना बार तो राम का उच्चारण हो जाएगा। ये दोनों अक्षर राम नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन करने वाले और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों में सुंदर आभूषण कर्णफूल देखे हैं ना, स्त्रियों को बहुत प्रिय है जी कर्णफूल कनवाली। उसी तरह से राम का नाम बहुत ही सुंदर है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। जैसे सूर्य और चंद्रमा जीवन के लिए उपयोगी हैं, जगत के लिए जीवनदायी स्वरूप हैं, वही है राम। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर बसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहल धर से। इस सुंदर गति क्या है? मोक्ष, मुक्ति। और ये मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कौन? राम। कच्छप
और शेष जी के समान। पृथ्वी को धारण कौन किए हुए हैं? कच्छप, कछुआ अपने पीठ पर, शेष नाग जी अपने सिर पर, फन पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। और ये राम नाम जो 2 अक्षर हैं, ये शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं। और जीभ रूपी जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं, यानी आनंद देने वाले हैं राम। एक छत्र एक मुकुट मणि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रघुनाथ जी के दोनों नाम हैं, नाम के जो दोनों अक्षर हैं राम, वो बड़ी शोभा देते हैं जी। कैसे? जिनमें से एक है छत्र रूप, रकार, रेफ ऊपर र होता है ना, और दूसरा है मकार यानी मुकुटमणि, अनुस्वार। इन दोनों रूप से सभी अक्षरों के ऊपर है अंग, अंग अनुस्वार और रेफ दोनों ऊपर होता है। इस तरह से मुकुट के मणि के ऊपर का यह शोभायमान चीज है राम। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत। दो सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। जयकारा मना लो भाई। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुमा मुझ साधी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझ साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु। राम बड़ या राम का नाम बड़, कौन बड़ा, कौन बड़ा है, कौन छोटा है? ये तो कहते बड़ा अपराध हो जाएगा जी। राम बड़े कि राम का नाम बड़े? समझने वाले नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। देखो, प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति नाम है। अब वो राष्ट्रपति के पद पर जो भी जाएगा उस नाम के अनुसार वो नामी हो जाएगा, वो राष्ट्रपति चाहे जो भी हो। प्रधानमंत्री नाम है और प्रधानमंत्री के नाम को धारण करने वाला जो भी व्यक्ति हो जाएगा उस पद पर जाने वाला, वो नामी हो जाएगा। तो नामी को तो नाम के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो नाम तो स्वामी है और नामी सेवक है। बड़ा विचित्र चीज है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। जहां राम का नाम वहां राम। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर हैं, शुद्ध हैं, भक्ति युक्त हैं। बुद्धि से ही उनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। सहज भाव से नहीं समझेगा लोग, भक्त ही समझ सकता है, और नहीं तो ज्ञानी जन ज्ञान से बुद्धि रूप से जानेंगे।
इसलिए कौन किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें तो बड़ा अपराध हो जाएगा। को बड़े छोटे कहते अपराधु, सुनि गुण भेद समुझिहि साधु। इनके गुणों का जो तारतम्य है उनको सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। राम और राम का नाम देखिए ही रूप, नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप जो है वो नाम के अधीन देखा तो जाता है, लेकिन नाम के बिना रूप का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। नाम और नामी में ही अंतर है। इसके बिना वह नहीं, उसके बिना वह नहीं। कोई सा ऐसा विशेषण रूप है जो बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ ही भी पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे हथेली पर कोई चीज है, कोई पूछे क्या है, यदि वो नहीं जान रहा है तो उसका नाम बताइए कि क्या है, और यदि वो जानता है तो देखते ही कहेगा कि ये चीज है, नाम तो बताएगा। और बिना नाम बताए पहचान कैसे होगी कि क्या चीज है? नाम तो बताना ही पड़ेगा। जैसे तलहथी पर आंवला रखा हुआ है तो बताएंगे ना कि आंवला है, नाम तो लेना पड़ेगा। तो कोई सा भी विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का यदि स्मरण कर लिया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। जैसे तलहथी पर आंवला है लेकिन नाम नहीं लेंगे तो दूसरा क्या जानेगा क्या है? रूप तो देख रहा है, नाम। और जैसे ही आप बोले, आंख मूंद के बोले ना आंवला, तो हृदय में आ गया आंवला ऐसा होता है, गोल होता है। तो यदि साक्षात राम ही आपके सामने आ जाए तो राम को सब कोई नहीं पहचान लेगा। राम तो भिन्न रूपों में आते हैं, रूप अरूप सब है, लेकिन जैसे ही नाम लेते हैं राम, तो राम का वह रूप जो आपके छवि में बसा हुआ है, आपके हृदय में, वो राम का रूप आ जाएगा। सबका राम अलग अलग रूप में है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के पास बड़ी विनय कर रहे थे, प्रभु दर्शन दीजिए। तो राम जी कृष्ण का रूप धारण करके बंसी बजाते हुए आ गए। हम आप कोई भी यदि आम आदमी हो तो बंसी भट्ट श्री कृष्ण के रूप को देख करके उनके चरणों में गिर जाएंगे, भगवान मिल गए। लेकिन राम जब कृष्ण रूप में तुलसीदास जी के पास आए तो उदासीन रह गए। तुलसीदास नहीं गए, उनको न प्रणाम किए, न उनके पास गए, न उनसे आकर्षित हुए। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा वही भगवान हूं जिसकी तुम आराधना करते हो। कहा कि काहे का भगवान? मेरा आराध्य आप नहीं है, मेरे आराध्य तो वह हैं जो हाथ में धनुष बाण धारण करते हैं। और तब वह श्याम वर्ण का श्यामला शरीर लिए हुए, कंधे पर धनुष, हाथ में बाण, पीठ पर तरकस लिए हुए राम जी को अपने रूप में आना पड़ा। और जैसे ही प्रभु श्री राम अपने रूप में आए, तुलसीदास उनके चरणों में गिर गए जी। तो नाम से ही, आंख मूंद करके भी यदि नाम लें तो हृदय में वह रूप आ जाता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत न पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे। यदि नाम का सुमिरन कर लेते हैं तो बिना रूप देखे ही हृदय में आवत हृदय स्नेह विशेखे। हृदय में विशेष रूप से स्नेह उत्पन्न होता है, आ जाता है।
नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम और रूप, इन दोनों की गति की कहानी अकथनीय है, जिसकी कहानी कही नहीं जा सकती, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, जो अकथनीय है, जिसकी विशेषता की कथा अनंत है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। कोई अगुण रूप को मानता है, कोई सगुण रूप को मानता है, लेकिन नाम ऐसा है जो अगुण भी जानता है, सगुण भी जानता है, दोनों मानता है। एक ओर कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, दूसरी ओर कहते हैं कि सगुण है। तुलसीदास जी ने कितना समन्वय रखा है जी। सगुण और निर्गुण का भेद इन्होंने मिटा दिया। कुछ लोग इस तर्क में, इस बहस में चले जाते हैं कि जो निराकार है, जो ईश्वर अरूप है, अनाम है, वो भला लीलाधारी कैसे हो सकता है, रूप कैसे धारण कर सकता है, जिसका नाम कैसे हो सकता है। तुलसीदास जी बड़ी सहज में कहते हैं, आगे कहेंगे कहानी कथा, लेकिन तुलसीदास वहां पर कहते हैं कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। संसार का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जिसका समाधान, जिसका उत्तर रामचरितमानस में न हो। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर नहीं यहां हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं रामचरितमानस में हो। आधी चौपाई में तुलसीदास जी प्रश्न करते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है वही सगुण कैसे है, और आधी चौपाई में उसका उत्तर दे देते हैं। इतना विलक्षण उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जी। तुलसीदास क्या प्रश्न करते हैं? अपने ही प्रश्न करते हैं कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, और उत्तर क्या देते हैं कि जल हिम उपल भेद नहीं जैसे। जो सगुण है वो निर्गुण कैसे, जो निर्गुण है वो सगुण कैसे। आप पानी को देख रहे हैं, जल है, तरल है, खास रूप नहीं होता है। कटोरे में रख दें कटोरा का रूप, थाली में रख दें थाली का रूप, धरती पर बिखरा दें, खत्म, धरती सोख लिया, धूल में मिल गया। वही जब भास्प बन गया सूरज की किरणों से गर्मी पाकर, तो ऊपर उड़ गया। वाष्प को देखें, आप देख सकते हैं, जब पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर जा रहा है तो भाप दिखाई देता है जी किसी को? नहीं। लेकिन वही भाप जब ऊपर जा करके ठंडा हो जाता है, बादल बन जाता है, तो वर्षा रूप में वर्षा की बूंदें बनकर गिरती हैं नीचे, और वही वर्षा का बादल यदि और ऊपर चला जाए तो पानी और जम जाता है, और वह हिम का उपल बर्फ बन करके, ओला बन करके ऊपर से गिरता है। उसको सब कोई देखता है, बर्फ को देखता है, ओला को देखता है। आप फ्रिज में बर्फ जमाते हैं, देखते हैं, जो रूप उसको देना चाहिए, चौकोर, गोल, लंबा, छोटा, मोटा, जैसी आकृति उसको बना देंगे, बर्फ उसी आकृति में आ जाएगी। आइसक्रीम तो खाए हैं ना विभिन्न आकृतियों में। ओला का रूप देख रहे हैं, छोटा बड़ा, तो ओला को आप देख रहे हैं, हिम को, बर्फ को देख रहे हैं। हिम उपल दिखाई देता है, उसका रूप है, लेकिन वाष्प का कोई रूप नहीं है, और जल का परिवर्तित रूप होते रहता है। तो जो गुण रहित अगुण सोई सगुण सोई कैसे, जो निर्गुण है वो सगुण हो गया,
जो भाव अदृश्य है वो सबकी आंखों के सामने ओला बन के दिखाई दे रहा है, एक ही चीज तो है। और फिर वही ओला जब पिघल जाता है तो पानी हो जाता है, और वही पानी फिर वाष्प बन जाता है, नहीं दिखाई देता है। धरती सोख लेता है, नहीं दिखाई देता है, कहाँ गया। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलहिम उपल भेद नहीं जैसे। अगुण सगुन बीच नाम सुसाखी, अगुण और सगुन के बीच यही पुल है, सेतु है, जोड़ने वाला नाम, वह है राम। उभय प्रबोधक चतुर दुभासी, जो चतुर दुभाषिया होता है, जानकार होता है, वो इन दोनों के यथार्थ को समझता है। आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, जर्मन नहीं जानते, फ्रेंच रसियन नहीं जानते, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम नहीं जानते, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो वह भाषा भी जानता है, यह भाषा भी जानता है, और जो आप बोलते हैं उसको सुना देता है, जो वो बोलता है आपको सुना देता है। आपके लिए वह नई चीज है, अनजान है, अविश्वसनीय है, उसके लिए आपकी भाषा अविश्वसनीय है, अनजान है। लेकिन जो द्विभाषीय है वो दोनों को जान रहा है, ये बोलता है इसका ही अर्थ है, इसका भी यही अर्थ है। तो जो जानकार हैं वो दोनों को जानते हैं। नाम ऐसा है जी जो अगुण सगुण सबको जोड़ता है। राम नाम मनि दीप धरु, जी दे हरि द्वार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। मणि रूपी दीपक किस देहरी पर? देखो, यदि घर में दीपक रखोगे तो बाहर उजाला नहीं होगा, और यदि बाहर दीपक रखोगे तो घर में उजाला नहीं होगा। आज बल्ब का जमाना है, बिजली का। बल्ब ऐसी जगह पर लगाया जाता है, एक तो बल्ब होता है जो घर को प्रकाशित करे, दूसरा बल्ब होता है जो बरामदे को प्रकाशित करे, और एक बल्ब ऐसा होता है जो दरवाजे पर होता है। और जब वो बल्ब जलता है तो घर भी प्रकाशित हो जाता है, बाहर भी प्रकाशित हो जाता है। तो ये जो मुख है ना, ये देहरी है, दरवाजा है, और जिह्वा है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर। देहरी ऐसा घर होता है जो बाहर से ढूकेंगे, घुसेंगे तो देहरी में जाएंगे, और देहरी से आगे बढ़ेंगे तो आंगन में जाएंगे, और जब आंगन से बढ़ेंगे तो देहरी पर आएंगे, देहरी में, और देहरी से आगे कदम बढ़ाएंगे तो बाहर चले जाएंगे। देहरी एक ऐसा घर है, एक ऐसा दरवाजा है जहां से घर और बाहर दोनों को जोड़ा जाता है। और देहरी में जो दीप प्रकाशित होता है उसके दरवाजे पर, वो घर बाहर दोनों को प्रकाशित करता है। तो यदि घर और बाहर दोनों को प्रकाशित करना चाहते हो, उजियार चाहते हो, यह जीवन और अपर जीवन को भी, तो किसका उच्चारण करना चाहिए, किसका सहारा लेना चाहिए? राम का। राम नाम मनि दीप धरु, जीभ दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरऊ, जौ चाहसी उजियार। इहलोक और परलोक यदि सबको संभालना चाहते हो, प्रकाशित करना चाहते हो, उद्धार होना चाहते हो, करना चाहते हो स्वयं का, तो राम का नाम जपो। इसलिए भगवान का नाम का जयकारा जोर से लगाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। नाम जी है जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा,
कथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी माया रूपी संसार, ये जो दृश्य जगत है ना, ये ब्रह्मा का प्रपंच ही तो है, ये माया है साहब। यदि इस माया से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव में जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। सबका आधार नाम ही है। तो जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जानहि तेऊ। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यानी भगवान के सत्य यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। राम को देखे नहीं है, हम भी नहीं देखे, आप भी नहीं देखे, लेकिन राम के नाम का उच्चारण करते करते राम मिल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जब गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए थे तो कई गुरुओं की परीक्षा लेने के बाद उस गुरु के पास पहुंचे थे जी। नरेंद्र नाम था, नरेंद्र नाथ या नरेंद्र दत्त बचपन का नाम था। विवेकानंद तो बाद में उनका नाम पड़ा। गुरु सानिध्य में आने के बाद तो सभी से ही पूछते थे। जिस गुरु को भी अपनाने जाते थे या जो गुरु उन्हें शिष्य बनाना चाहते थे, उनसे उनका सीधा प्रश्न होता था कि भगवान को आप देखे हैं? उनका उत्तर होता था नहीं, हम नहीं देखे हैं। विवेकानंद कहते थे यानी नरेंद्र कि जब आप ही स्वयं नहीं भगवान को देखे तो मुझे क्या दर्शन कराइएगा? अरे जो आपके पास है नहीं वो मुझे क्या दे सकते हैं? जो मेरे पास नहीं मैं आपको क्या दे सकता हूं? जब मैं ही भगवान को नहीं देखा हूं तो आपको कहां से दिखा दूंगा? झूठ करने की बात नहीं, भगवान को ऐसे दिखा देंगे, वैसे ला देंगे, ऐसे करो ऐसे करो। तो रामकृष्ण परमहंस से भी यही प्रश्न किया कि आप भगवान को देखे हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तो भगवान को रोज देखता हूं, हर हमेशा देखता हूं, हर समय देखता हूं, हर जगह देखता हूं। कैसे देखते हैं? जैसे तुमको देख रहा हूं वैसे भगवान को देख रहा हूं। तो कहां है, हमको दिखाइए। तो कहे कि देखो ये तो इसी जगह है, सामने है, देख। नरेंद्र नाथ ने कहा कि तो हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो देखोगे ही नहीं तो दिखाई कैसे देंगे? अरे दर्पण के ऊपर धूल है, कालिक पुता हुआ है, और कहोगे कि मुंह हमें दिखाई नहीं देता है। हमारे पास जो दर्पण है साफ है, हमको मुंह दिखाई दे रहा है ना, हम नहीं मानेंगे, हमको दिखाइए। रामकृष्ण झल्ला गए, कस के चुट्टा से काटा जंघा में। छिहुल गए विवेकानंद, ये क्या करते हैं गुरुवर? रामकृष्ण परमहंस ने पूछा क्या हुआ? कहा चुट्टा काट लिए और कहते हैं क्या हुआ? चूंटी काटना कहते हैं उसको। चूंटी काट लिए, क्या हुआ? तो काट ली तो क्या हो गया उससे बताओ? तो दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा दर्द हो रहा है, दिखाओ हमें। तो यहां दर्द हो रहा है। जंघा दिखाए, जंघा में काटे थे, यहां दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि दर्द किधर है? दर्द हम तो नहीं देख रहे हैं, हमको दिखाओ दर्द। विवेकानंद ने कहा कि जब दर्द मुझे हो रहा है तो आप कैसे देखिएगा? तो अनुभव करने की चीज है। इसे तो मैं देख रहा हूं कि दर्द हो रहा है, आप कैसे देखिएगा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जैसे तुम अपने दर्द को देख रहे हो, मैं नहीं देख रहा, उसी तरह से मैं अपने भगवान को स्वयं देख रहा हूं, तुम नहीं देख रहे हो। देखने के लिए आंख चाहिए, ज्ञान की आंख चाहिए, अनुभव की आंख चाहिए। तो
जो ब्रह्म का सुख है वो तो अंदर से उपजता है जी। जैसे बरगद का एक विशाल वृक्ष है और उसका इतना बड़ा फल है छोटा सा, और उस एक फल में हजारों बीज हैं। एक छोटा सा बीज जो उंगली में ऐसे पकड़ने पर पिस जाएगा, उसी में यदि कोई कहे कि इसमें बरगद का पेड़ है, मानोगे? लेकिन उसी छोटे बीज में इतना विशाल बरगद है, ये मानना पड़ेगा। और सारी दुनिया जानती है इसको, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो फिर वो वृक्ष छिपा कहाँ है और उपस्थित कैसे होता है? जब हवा, मिट्टी, जल, धूप के प्रभाव में वह बीज आता है। कितने चीज हो गए? जल चाहिए, मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए और सूरज की किरण चाहिए, 4 चीज। और असली चीज जो चाहिए वो बीज चाहिए। तब वो बीज प्रस्फुटित होता है, अंकुरी निकलती है, पौधा फूटता है और विशाल वट वृक्ष हो जाता है। जब एक नन्हे से बीज में इतना विशाल वृक्ष है, भगवान ब्रह्म आनंद अंदर से ही उपजता है, बाहर से थोपने की चीज नहीं है जी। तो भगवान का जो नाम है, नाम जी है जप जाग ही जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा। अनुभव की चीज है और वो अनूप चीज है, अनुपम है। अकथ अनामय नाम न रूपा, कहने की चीज नहीं।